पॉलिटेक्निक में सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि होते हैं 8 अलग अलग ग्रुप्स और हर एक अलग अलग ग्रुप का अपना एक करियर पाथ होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये ग्रुप का डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपने गलत ग्रुप चुन लिया तो आपका करियर पाथ कैसे चेंज हो सकता है इसकी भी बात करेंगे। तो अगर तुम्हें सच में पॉलिटेक्निक करना है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, कौन सा ग्रुप चुनना चाहिए, तो बिल्कुल सही जगह पे हो तुम, क्योंकि मैं हूं कल्पना और आप सभी का स्वागत है ईएस टेक्निक में। और आज की इस वीडियो में, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे सभी ग्रुप्स के बारे में। तो बिल्कुल सही जगह पे हो, इस वीडियो में आगे तक बने रहिए अगर तुम्हें पता करना है पॉलिटेक्निक के सभी ग्रुप्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप ए से। यहाँ तुम्हें ग्रुप ए से ग्रुप के तक के अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ग्रुप होता है बच्चों वो होता है ग्रुप ए, यानी कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इसमें क्या योग्यता चाहिए और इसके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम यहाँ योग्यता की बात करें तो योग्यता चाहिए 10वीं पास, वो भी कितने अंकों के साथ, न्यूनतम 35% अंक, यानी कि मिनिमम तुम्हें कितने अंक चाहिए बेटा, 10वीं में कितने मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे 35%, तो तुम इस ग्रुप में एडमिशन के लायक बन जाते हो। अब हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, यानी कि ये डिप्लोमा कितने सालों तक चलता है। तो ये डिप्लोमा की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो है 3 साल। अब एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं वो ये है, गणित आता है यानी कि मैथ 50%, इसके अलावा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है 50% बनाते हैं, यानी कि 20-25 आएंगे तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अलावा 50% आएगा मैथ का। ये बात हो गई इंजीनियरिंग डिप्लोमा की। ग्रुप बी की अगर हम बात करें, ग्रुप बी में कौन सा डिप्लोमा आता है बच्चों, किस टाइप की पढ़ाई हम करेंगे, यहाँ आता है एग्रीकल्चरल डिप्लोमा, यानी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। यहाँ अगर बात करें योग्यता की, अगर हम बात करें यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आएंगे या अवधि कितनी होगी, वो सब ग्रुप ए जैसा ही है। योग्यता यहाँ भी 35% चाहिए, यहाँ भी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 3 वर्ष की होगी और यहाँ भी सब्जेक्ट जो है वो तुम्हें मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने होंगे। तो ये बात रही ग्रुप ए एंड बी की। ये पॉपुलर ग्रुप है। ग्रुप बी जो है बच्चों वो ज्यादातर तुम्हें कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, कम कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रुप ए सबसे ज्यादा सीट्स भी ग्रुप ए में होती हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी ग्रुप होता है ए, और सबसे ज्यादा बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ग्रुप ए ही जो है माना जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में जो आता है वो आता है फैशन, टेक्सटाइल एंड होम साइंस। इसकी योग्यता की अगर बात करें तो इसमें भी मिनिमम जो क्राइटेरिया बताया गया है वो तुम्हें 10वीं पास यानी कि 10th पास होना चाहिए। अवधि की अगर हम बात करें तो 2 से 3 साल तक जो है ये डिप्लोमा चल सकता है, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग स्ट्रीम्स हो गई, फैशन हो गया, टेक्सटाइल हो गया एंड होम साइंस रह गया। इसके एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो 50% जो है बेटा यहाँ आएगी रीजनिंग, इसके अलावा 20 एंड 30% जो है हिंदी इंग्लिश मिला के तुम्हारा 20% आएगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज यहाँ पूछी जाती है जो कि 30% जो है आती है। तो बात हो गई ग्रुप ए, बी एंड सी की। अब आगे ग्रुप्स की बात करते हैं। आगे जो ग्रुप आता है बच्चों वो आता है ऑफिस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस किस बारे में होता है, जो लाइब्रेरीज बनी होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उन सब के बारे में, लाइब्रेरियंस जो होते हैं उन सब के बारे में ये जो है ग्रुप्स होता है। अब बात करें इसकी योग्यता की तो यहाँ 10वीं पास नहीं है, यहाँ है 12वीं पास। इसलिए इस डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो घटाकर कितनी कर दी गई है बच्चों, 2 साल के लिए कर दी गई है। हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ आते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे 30% हिंदी एंड इंग्लिश, रीजनिंग जो है वो 35% आएगा। बाकी का जो बचा हुआ 35% है उसमें से 10% न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है और बचा हुआ 25% तुम्हारा आता है जनरल नॉलेज का। यानी कि अगर मैं सब आप करूं तो सबसे ज्यादा जो पार्ट बनेगा यहाँ वो बनेगा तुम्हारे रीजनिंग वाला पोर्शन। उसके बाद जो पार्ट बनेगा वो बनेगा हिंदी एंड इंग्लिश वाला पोर्शन। उसके बाद तुमसे कौन सी चीज पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज एंड फिर 10% न्यूमेरिकल। तो यहाँ टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग भी है, जनरल नॉलेज भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। 5 चीजें तुम्हें कंप्लीट करनी है, लेकिन अवधि इसकी कम है।
12th के जो बच्चे हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है, धीरे-धीरे डिमांड्स भी बढ़ रही है, जैसे-जैसे लाइब्रेरीज़ की संख्या बढ़ रही है, कॉलेज में नई-नई लाइब्रेरीज़ खुल रही हैं, तो लाइब्रेरियंस की भी ज़रूरत बढ़ रही है। तो अगर इस फील्ड में तुम जाना चाहते हो तो तुम चुन सकते हो ग्रुप डी को। अब कर लेते हैं थोड़ी बायोलॉजी के लोगों की बात। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? वो लोग एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में। जी हाँ, क्योंकि इसकी अवधि जो है वो भी 2 साल है, क्योंकि इसकी योग्यता 12वीं पास है। जहां मैंने बताया 12वीं पास अगर योग्यता की बात होती है तो वहां अवधि जो है, ड्यूरेशन जो है डिप्लोमा की 1 साल कम कर दी गई है, 2 साल की रखी गई है। यहाँ खास बात यह है कि पीसीएम यानी कि अगर आपने 12th में मैथ ली थी, अगर आप मैथ के सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, आपकी ब्रांच जो है वो पीसीएम थी, तब भी आप इसमें जो है अपीयर हो सकते हैं, इसके एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं और आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। बायोलॉजी के बच्चे जो हैं अधिकतर इस ग्रुप को चुनते हैं क्योंकि इसमें बायोलॉजी, फार्मेसी, दवाइयाँ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई की जाती है। केमिस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट है वो भी इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर बात करें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आता है 50% और बायोलॉजी या मैथ्स आता है, दोनों में से एक 50%। तो इस टाइप का आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांच चल रही है। ग्रुप ए के बाद सबसे ज्यादा डिमांड की अगर बात करें तो ग्रुप ई की है। अब बात करते हैं ग्रुप एच यानी कि एच फॉर होटल मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ बच्चों योग्यता जो है वो 12वीं पास है, न्यूनतम 35% एटलीस्ट मिनिमम तुम्हें इतने मार्क्स की जरूरत जो है पड़ने वाली है। लेकिन खास तौर पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि भले ही इसमें योग्यता जो है वो 12वीं पास दी गई है, लेकिन इसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 3 साल की है। ओके, तो होटल मैनेजमेंट का जो आप ग्रुप एच के अंतर्गत जो डिप्लोमा लेंगे वो 3 साल का डिप्लोमा होगा। अगर हम बात करें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं यहाँ? रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एंड जीके सबका इक्वली जो है वेटेज है, इक्वल वेटेज है 25% ईच। कौन कौन से? रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एंड जीके। तो ये था होटल मैनेजमेंट के बारे में। आजकल जैसे जैसे होटल्स जो हैं खुल रहे हैं उसमें ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत होती है, मैनेजर्स की जरूरत होती है, तो वो लोग जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, होटल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इस डिप्लोमा को बिल्कुल कर सकते हैं और आपको इस लाइन में जो है जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा खास ग्रुप के बारे में। यहाँ ग्रुप आई के बारे में बात करेंगे। यहाँ ए फॉर एरोप्लेन नहीं है बच्चों, ए फॉर एयरक्राफ्ट नहीं है, यहाँ आई फॉर एयरक्राफ्ट है। यानी कि अगर तुम्हें जाना है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में, अगर तुम्हारा सपना था कि तुम एरोप्लेन्स के पास रहो, एयरक्राफ्ट को डिजाइन करो, मेंटेन करो, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें चर्चा में है आजकल ये ग्रुप आई। इसकी सीट्स जो है काफी लिमिटेड होती हैं। और अब बात करते हैं कि क्या इसकी योग्यता है। तो बच्चों इसमें आपको चाहिए 12th पास, लेकिन किस स्ट्रीम में? पीसीएम में। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी होगी? 3 साल की होगी। यानी कि ये भी होटल मैनेजमेंट के जैसे है, इसमें भी 12वीं पास चाहिए, पीसीएम में चाहिए और 3 साल की जो है योग्यता होनी चाहिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री 50% है और मैथ एक्चुअली पीसीएम, तो मैथ यहाँ पूछी जाती है 50%। यानी कि 3 सब्जेक्ट ही यहाँ पूछे जाएंगे, 3 सब्जेक्ट में कमांड करनी है। बहुत कम सीट्स हैं, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी जो है जॉब ऑफर की जाती है। इवन ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही आप एडमिशन लोगे आपके पास जॉब्स जो है ऑफर आने लग जाएंगे। यानी कि इतना ज्यादा क्रेज है इस फील्ड का, इस ग्रुप का। लेकिन बच्चों यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस है, जिसके टेस्ट होते हैं, अगर आपको पता है यू आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, एक डिसऑर्डर होता है, अगर ये दिक्कत है तो फिर इस ग्रुप को मत चुनना, क्योंकि जॉब्स फिर नहीं मिलती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट हो, जो इस फील्ड में जाना चाहता हो, उसको कलर ब्लाइंडनेस ना हो। क्योंकि जब सिग्नल्स की बात आती है, जब कलर चूज करने की बात आती है, रेड एंड ग्रीन में डिफरेंस की बात आती है, तो कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो है ऐसे कैंडिडेट्स जो कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, उनको इस जगह पे आगे जो है उनमें स्कोप में थोड़ा दिक्कत आती है, जॉब में थोड़ा दिक्कत आती है। अब लास्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं जो कि है ग्रुप के एंड ग्रुप एल, लेटरल एंट्री एंड
पोस्ट डिप्लोमा, यानी कि लेटरल एंट्री ऐसे बच्चों को दी जाती है जो 12th पास करके आते हैं। ठीक है, अगर योग्यता की बात करें यहाँ, तो यहाँ एक्चुअली लेटरल एंट्री है, तो यहाँ योग्यता क्या है, एटलीस्ट तुम्हें 12th पास होना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि अगर ITI के स्टूडेंट हो तुम, तो भी तुम्हें उस कंडीशन में भी यहाँ एडमिशन मिल सकता है। खास बात यह है कि यहाँ डायरेक्ट एंट्री होती है तुम्हारी सेकंड ईयर में, यानी कि 4th सेम में डायरेक्ट एंट्री होती है, तो बचता है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स। बात करते हैं ग्रुप एल यानी कि पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज की, तो जो एडवांस कोर्स होते हैं बच्चों, वो यहाँ ऑफर किए जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी ग्रुप बाय ग्रुप सारे कोर्सेज के बारे में, और उनके आगे स्कोप्स क्या रहते हैं, किस चीज के बारे में आप पढ़ोगे, कौन से पॉपुलर है, कौन से लिमिटेड सीट्स वाले हैं, आगे तुम किस चीज में करियर देखते हो, उसके अकॉर्डिंग वाइजली ग्रुप चुनना, क्योंकि ये चीज, ये जो ग्रुप डिसीजन है, वो तुम्हारा आगे का करियर का पाथ जो है वो चेंज कर सकता है। तुम्हारा सारा करियर या तो बना सकता है या एकदम बिगाड़ सकता है। तो अगर इसी तरीके की तुम्हें आगे जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करो AS टेक्निक को। हम ला रहे हैं एक पूरी सीरीज जिसमें तुम्हें पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन का सॉलिड आंसर मिलेगा यहाँ। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और बाकी की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए AS टेक्निक को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।